आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि यूपी स्कॉलरशिप का किसका पैसा कब आएगा। किन छात्रों का पैसा 10 जनवरी से आएगा, किन छात्रों का पैसा 24 फरवरी से आएगा, किन छात्रों का पैसा 10 मार्च से आएगा और किन छात्रों का पैसा 20 मार्च से आएगा। सारी चीज़ों पर हम लोग डिटेल में बात करेंगे और आपको स्टेटस के थ्रू मैं समझाने वाला हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर आप लोग देखिए, अभी तक अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए यहाँ पर बात ये आती है, पहले बोला जा रहा था 28 दिसंबर से आएगा पैसा, लेकिन 28 दिसंबर से पैसा नहीं आया। 2, 4, 10 कुछ छात्रों के खाते में इक्का दुक्का लोगों के आया स्कॉलरशिप, बाकी किसी का आया नहीं। तो अब गवर्नमेंट ने बोला था, अभी एक न्यूज़पेपर में न्यूज आई थी, अमर उजाला में, हिंदुस्तान में, आपको पता होगा कि 10 जनवरी से पैसा भेजा जाएगा। तो इस केस में अब सवाल ये है कि अलग अलग प्रकार के स्टेटस है छात्रों के, तो उनके अंदर डाउट है कि सर बताइए हमारा कब वेरीफाइड होगा, हमारा पैसा कब आएगा। तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे चारों चीज़ों के बारे में, किसका 10 जनवरी, किसका 24 फरवरी, किसका 10 मार्च, किसका 20 मार्च से पैसा आएगा। चारों चीज़ों पर बात करते हैं, फिर स्टेटस को लेकर बात करेंगे। देखिए अगर आपका तीनों जगह वेरीफाइड है, तो इस केस में मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर आपका तीनों जगह वेरीफाइड है और यहाँ पर देखो, यहाँ वेरीफाइड, उसके बाद यहाँ पर बैंक वाला कोई इशू नहीं शो करा, इस केस में आपका पैसा जल्दी भेज दिया जाएगा। हो सकता है 10 जनवरी से आना स्टार्ट हो जाए, मतलब जब भी भेजा जाएगा सबसे पहले आपका पैसा आएगा। दूसरा, 10 जनवरी से पैसा इनका भी आ सकता है जिनका यहाँ पर तीनों वेरीफाइड है, लेकिन बैंक से यूआईडी नेवर इनेबल फॉर डीबीटी या कुछ और इशू शो कर रहा है। मतलब तीनों जगह वेरीफाइड तो है लेकिन यहाँ पर इशू शो कर रहा है, तो ऐसे छात्रों का भी पैसा 10 जनवरी से भेजा जाना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन इनमें कंडीशन ये होगी, अगर ये वाला ये लोग नहीं सही करवाते हैं, जैसे इनका यूआईडी इनेबल है कि नहीं इनेबल है। बहुत सारे छात्र पूछ रहे हैं कि सर ये बताइए हमको कैसे पता चलेगा कि हमारा यूआईडी इनेबल है डीबीटी के लिए या नहीं है इनेबल। तो सीधी सीधी बात है, आप जाओ आधार से पैसे निकालो, अगर आधार से पैसे निकल जाते हैं तो इसका मतलब आपका डीबीटी इनेबल है। बाकी बैंक में एक बार पूछ लीजिए। अगर ऐसा शो करता है और आप बैंक में जाके एप्लीकेशन नहीं देते हो, सही नहीं कराते हो, आपका पैसा भेजा जाएगा लेकिन ट्रांजैक्शन फेल हो जाएगा। लेकिन अगर आप बैंक में जाके इसके रिगार्डिंग बात कर लिए हो, डीबीटी इनेबल करा दिए हो, तब कोई दिक्कत नहीं, आपका स्टेटस भी सही हो जाएगा, पैसा भी आ जाएगा। ये सब कौन थे जिनका 10 जनवरी से पैसा आएगा। अब यहाँ पर देख सकते हो, अगर आपका ये पेंडिंग है यहाँ पर, तो 10 जनवरी से पहले अगर आपका ये वेरीफाइड हो जाता है तो इस केस में आपका पैसा आएगा 10 जनवरी से। अगर नहीं होता है तो सीधा सीधा बात है, आप लोगों का पैसा 24 फरवरी से आएगा, मतलब आप 24 फरवरी के बाद ही आओगे। उसके बाद देखो एक स्टेटस यहाँ पर है, लास्ट ईयर वेरीफाइड डाटा। जैसा कि मैक्सिमम छात्रों की मैं बात करूँ तो उनमें लास्ट ईयर वेरीफाइड डाटा ही शो कर रहा है, और मुश्किल से 25 से 30% छात्र होंगे जिनका सब कुछ वेरीफाइड हुआ है। तो लास्ट ईयर वेरीफाइड डाटा तो देखो 10 से पहले पहले हो जाना चाहिए, 6 से 7 जनवरी तक। लेकिन अगर नहीं होता तो इसका सीधा सीधा एक फंडा होगा, गवर्नमेंट ये सोच रही होगी कि जब हम करेक्शन का पोर्टल ओपन करेंगे तो जब छात्र करेक्शन कर लेंगे तो उसके साथ ही इनका भी स्टेटस अपडेट करेंगे और जो करेक्शन करेंगे उनका भी अपडेट करेंगे। तो ये सोचकर हो सकता है गवर्नमेंट रुकी हो। बाकी आप लोग वेट करिए, अगर 6 से पहले या 6-7 जनवरी तक अपडेट हो जाता, सही हो जाता है तो अच्छी बात है, तब आपका पैसा 10 जनवरी से आएगा, नहीं तो आपका पैसा 24 फरवरी से आएगा। तो ये भी 24 फरवरी से आएगा। उसके बाद यहाँ पर एक स्टेटस है पेंडिंग, यहाँ पर देख सकते हो पेंडिंग है। तो ऐसे छात्रों का जिनका यहाँ पर बस पेंडिंग दिखाई दे रहा है और कोई भी डेट नहीं शो कर रही है, तो ऐसे छात्रों का पैसा आपका आएगा 10 मार्च से या 20 मार्च से। अब देखो बातों को समझो, मैं क्या समझा रहा हूँ। यहाँ पर देखो ये जो नई समय सारणी आई थी, यहाँ पर मैं समय सारणी दिखाऊं जो 1 से 20 दिसंबर के बीच में, रुकिए इसको देखिए, जो 1 दिसंबर से 10 दिसंबर, सॉरी, जो 1 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच में फॉर्म भरे हैं छात्र, उनका पैसा 10 मार्च से आएगा। जो 12 से लेकर 26 दिसंबर के बीच में फॉर्म भरे हैं उनका पैसा 20 मार्च तक आएगा। क्लियर। तो अब देखो जो ये गवर्नमेंट 10 मार्च 20 मार्च डिफ्रेंशिएट की है, ये बस एक मतलब कहने भर का है। पैसा तो दोनों लोगों का जहाँ तक चांसेस है साथ में भेजेगी। और जितने लोग अभी भी पेंडिंग या सस्पेक्ट में हो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, लास्ट ईयर वेरीफाइड हो या पेंडिंग हो, जब तक नहीं वेरीफाइड होता है तब तक पैसा तो आएगा ही नहीं। अगर 10 जनवरी तक नहीं होता वेरीफाइड तो सीधी सीधी बात है, आप 24 फरवरी से ही पैसा पाओगे। 24 फरवरी का मतलब 24 फरवरी, 25 फरवरी, 26 फरवरी या 1 मार्च तक पैसा भेजेगी। बस गवर्नमेंट कहने मात्र का एक डेट जारी कर देती है कि हम पैसा भेजेंगे, लेकिन ऐसा कुछ करती नहीं है। पहले आप सभी लोगों को अपना अपना स्टेटस चेक कर लेना है boardsexam.com से, और यहाँ पर चले आना है
है, जो आपको यहाँ पर यूपी स्कॉलरशिप स्टेटस का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। स्क्रॉल डाउन करते हुए आपको नीचे की तरफ आना है, यहाँ पर लिंक मिल जाती है जहाँ से आप लोग अपना स्टेटस चेक कर सकते हो। फ्रेश रिन्यूअल जो भी हो, आप लोग यहाँ पर क्लिक करके अपना अपना स्टेटस चेक कर लीजिएगा। समझ गए, सारी डिटेल फिल करके। उसके साथ ही आप लोग अपना आधार लिंकिंग स्टेटस भी यहाँ से चेक कर सकते हो और घर बैठे ये देख सकते हो कि आपका अकाउंट आधार से लिंक है या नहीं लिंक है। यहाँ पर जो लिखा गया है चेक आधार लिंकिंग स्टेटस विद बैंक, इस पर क्लिक करके सारी डिटेल आप लोग फिल आउट करके चेक कर सकते हो कि आपका आधार लिंक है या नहीं लिंक है। समझ गए। कुछ स्टेटस यहाँ पर ऐसे भी शो कर रहे हैं जो बैंक से रिजेक्ट है और उनमें इनवैलिड कम्बिनेशन ऑफ स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट एलजीडी सेंसस कोड इन बेनिफिशियरी एड्रेस डिटेल। तो इसका जब मैंने समाज कल्याण में रीजन पूछा था तो उन्होंने बताया कि जो आपके पासबुक में डिटेल है और जो आपके आधार में डिटेल है वो मैच नहीं कर रही। मतलब एक बार मैंने आपको और बताया था, लेकिन बहुत सारे छात्र पूछ रहे थे तो मैं बता दूं। मैंने जब समाज कल्याण के अधिकारी से पूछा तो उन्होंने कहा जो पासबुक में आपके डिटेल है और जो आपके आधार में डिटेल है, हो सकता है पासबुक में आपका विवेक कुमार प्रजापति हो और उसमें विवेक प्रजापति हो सकता है एड्रेस में कुछ मतलब उल्टा सीधा हो, या आपका पिन कोड थोड़ा बदला हो, या तो पापा के नाम में श्री लगा हो आधार में और पासबुक में श्री न लगा हो। इन सभी रीजन की वजह से ऐसा शो करता है। बाकी एक और रीजन बहुत लोग बता रहे थे कॉलेज में कि या तो आप जिस डिस्ट्रिक्ट में पढ़ते हो, जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका कॉलेज है उस डिस्ट्रिक्ट में आपकी बैंक नहीं है। मतलब आप मान लो बनारस में पढ़ते हो तो आपकी बनारस में ही बैंक होनी चाहिए स्कॉलरशिप लेने के लिए। लेकिन इस बात से मैं एग्री नहीं करता हूँ, क्योंकि जिनका बैंक उसी ज़िले में है जहाँ वो पढ़ते हैं, मतलब जौनपुर में पढ़ते हैं, जौनपुर में बैंक है, तब भी उनके में ऐसा शो कर रहा है। तो भाई यही आधार वाला और पासबुक वाला इसमें सिस्टम है। एक बार जाके आप लोग अपने बैंक में भी पूछ लीजिएगा। बाकी जो मुझे बताया गया DW की तरफ से वही बताया गया, तो आप लोग इसके रिगार्डिंग बैंक में जाकर एक बार कांटेक्ट कर लीजिए। अब देखो यार, जो भी प्रॉब्लम है, देखो मैं बताऊं, जब तक ये बैंक वाला जिसका रिजेक्ट हो गया है, क्लियर बता दूं, जब तक ये नहीं सही होगा तब तक ये वेरीफाइड नहीं होगा। ये बैंक से रिजेक्ट है, इसके बाद दूसरा प्रोसेस एक ही है कि आपका ये भी रिजेक्ट हो जाएगा। अगर ये सही होगा तभी ये वेरीफाइड होगा, नहीं तो अगर ये रिजेक्टेड ही रहता है तो नीचे वाला भी रिजेक्ट हो जाएगा। और लास्ट ईयर वेरीफाइड डाटा और जो पेंडिंग स्टेटस है वो उनको कुछ करना ही नहीं है। जो करना था आपने कर लिया अपने लेवल से। अब आपको शांति से बैठे रहना है, उस दिन का वेट करना है जब तक आपका स्टेटस नहीं अपडेट होता। कुछ भी कहीं पर नहीं पूछना है कि सर लास्ट ईयर वेरीफाइड डाटा है क्या करूं, सर मेरा पेंडिंग है क्या करूं, क्योंकि लास्ट ईयर वेरीफाइड डाटा था, आपने जो डॉक्यूमेंट देना था, जो भी करना था कर लिया है। पेंडिंग वालों को कुछ करना ही नहीं है। तो शांति से एकदम बैठे रहना, कहीं इधर उछल कूद नहीं मचाना। मतलब बार बार पूछ रहे हैं सर बताइए सर बताइए, अरे भाई उसका कोई सोल्यूशन नहीं होता। उसका एक मतलब वेट करो, उस दिन तक वेट करो जब तक मैं वीडियो डाल के ना बताऊं कि हाँ आपका स्टेटस अपडेट हो गया। जैसे ही स्टेटस चेंज होता है वीडियोस बना के बता दूंगा स्टेटस चेंज हो गया होगा, चेंज हो गया है। तो उसके बाद आप लोग हमसे डिस्कस करिएगा, बताइएगा कि सर ऐसा ऐसा था, मेरा ऐसा हो गया, मेरा अभी नहीं बदला, तब मैं आपको सोल्यूशन उसका बताऊंगा। अभी के लिए कुछ नहीं करना आपको। समझ गए बात को। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।